गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इम्प्रेस का हमारा सेकेंड डे है और आज पिछली बार हमने सीखा था इम्प्रेस में कैसे स्टार्ट करते हैं और न्यू फाइल कैसे बनाते हैं। इम्प्रेस स्टार्ट करने के लिए क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, ओपन ऑफिस, उसके बाद इम्प्रेस, और प्रेजेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और प्रेजेंटेशन। क्रिएटिंग न्यू फाइल, नई फाइल क्रिएट करने के लिए अपने फाइल न्यू और प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया था और 3 डायलॉग बॉक्स आए थे हमारे पास। डायलॉग बॉक्स 1 जिसमें हमने एम्प्टी सिलेक्ट किया था एम्प्टी फाइल बनाने के लिए। डायलॉग बॉक्स 2 में हमारे पास प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड हमने डिफाइन की थी और 3 में हमने स्पीड एंड इफेक्ट यानी कि ट्रांजिशन दिया था, स्लाइड ट्रांजिशन। और उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए स्लाइड। एक स्लाइड बनाने के लिए बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। हम टाइटल देते हैं, सब टाइटल देते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स और क्लिपबोर्ड और पिक्चर्स। यही 4 हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, हमें अच्छे से याद रखने हैं कि एक अच्छी स्लाइड बनाने के लिए, एक स्लाइड बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा स्लाइड कंपोनेंट यूज्ड फॉर रेफरेंस। स्लाइड कंपोनेंट कौन से हैं यूज्ड फॉर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए जो यूज किए जाते हैं। देखिए, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्लाइड। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्लाइड पर नहीं दी जा सकती किसी को। इट इन एडिशन टू द स्लाइड्स वन वुड रिक्वायर हैंडआउट्स टू बी गिवन ऑडियंस ए सेट ऑफ नोट्स एंड आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर द प्रेजेंटर और यूजर। जब हम किसी को पूरी की पूरी स्लाइड्स नहीं दे पाते या हम किसी को अपनी सॉफ्ट कॉपी नहीं दे पाते तो हम क्या करते हैं, कुछ पेपर पर प्रिंट आउट लेकर विद द हेल्प ऑफ स्लाइड की हेल्प से ही हम कुछ प्रिंट आउट्स लेकर यूजर्स को दे देते हैं। या चाहे जब हमारा टीम वर्क होता है तो टीम वर्क में भी एक ही के पास कंप्यूटर है, एक ही हमारी सॉफ्ट कॉपी रखता है, तो बाकी के स्टूडेंट्स को, बाकी जो टीम वर्क में हमारे यूजर्स हैं उनको हम कुछ नोट्स या फिर हैंडआउट्स या आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन दे देते हैं जिससे कि हमारा काम स्मूथ चलता रहे। तो अब हम देखते हैं कि ये है क्या, हैंडआउट्स क्या है। व्हेन यू मेक प्रेजेंटेशन इन एडिशन टू द स्लाइड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, स्लाइड्स के अलावा हम बनाते हैं हैंडआउट्स अपने। वी रिक्वायर हैंडआउट्स टू बी गिवन टू द ऑडियंस, हम ऑडियंस को ये दे देते हैं। हैंडआउट्स आर द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ द स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन का जो कंप्रेस्ड वर्जन है वो क्या कहलाता है, हैंडआउट्स। इसकी यही डेफिनेशन है, हैंडआउट्स आर द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ द स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। उसके बाद है हमारे पास आउटलाइन। आउटलाइंस क्या होती है, आउटलाइंस आर ए समराइज्ड वर्जन ऑफ स्लाइड्स दैट डिस्प्ले ओनली टाइटल्स एंड मेन टाइटल्स। जो हमारी आउटलाइंस होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा टाइटल और मेन टेक्स्ट। दिस कैन बी ऑर्गेनाइज द फ्लो ऑफ योर प्रेजेंटेशन। यह आपके प्रेजेंटेशन के डाटा को डिस्प्ले करता है, फ्लो बताता है कि अब हमारे टाइटल में क्या है और मेन टेक्स्ट में क्या है, सिर्फ कुछ आउटलाइंस दी जाती हैं। थर्ड है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ए सेट ऑफ नोट्स इज रिक्वायर्ड टू एड द प्रेजेंटर, या फिर हम एक सेट ऑफ नोट्स भी दे सकते हैं प्रेजेंटर को, यूजर को। क्या होते हैं नोट्स, स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स और नोट्स सेम ही है। इम्प्रेस अलाउज टू क्रिएट नोट्स विच इज स्मॉल इमेज ऑफ द स्लाइड अलोंग विद द सम एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिसमें एक इमेज के साथ उसके बारे में बताया जाता है एक्सप्लेनेटरी नोट डालकर। वह क्या कहलाते हैं, स्पीकर नोट्स। यह तीनों ही हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन की हेल्प से कंप्यूटर में तैयार करते हैं। उसके बाद प्रिंट आउट के थ्रू हम निकाल सकते हैं प्रिंट आउट इनके और यूजर्स को दे सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास ये नोट्स हैं, नोट्स में एक पिक्चर और कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स इनके साथ जो इस पिक्चर के बारे में बताते हैं, वह कहलाते हैं आपके स्पीकर नोट्स और नोट्स। और हैं मेरे पास हैंडआउट्स। हैंडआउट्स में कुछ नोट्स बताए जाते हैं, कुछ डाटा लिखा जाता है हैंडआउट्स के रूप में। और है मेरे पास आउटलाइंस, जो इस प्रेजेंटेशन की सिर्फ आउटलाइन ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। मेन टेक्स्ट
और टाइटल और मेन टेक्स्ट, दो चीजें। अब इसके बाद हम देखते हैं क्रिएटिंग स्लाइड। जब हम स्लाइड बनाते हैं तो यहाँ देखिए, द फर्स्ट स्लाइड इज नॉर्मली ए टाइटल स्लाइड दैट शोज द टाइटल एंड द सब टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब भी हम कोई स्लाइड तैयार करते हैं तो उसमें एक टाइटल और सब टाइटल ही आते हैं, जो हमने पिछली बार देखा था। यहाँ देखिए, ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड है, इसमें टाइटल और सब टाइटल। जब भी हम न्यू स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, जब भी हम न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यही स्क्रीन आती है टाइटल और सब टाइटल की पावर पॉइंट में। और अब देखिए, जब हम इम्प्रेस की स्लाइड तैयार करेंगे तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। इसमें भी फर्स्ट टाइम हमारे पास टाइटल और सब टाइटल और यानी कि मेन टेक्स्ट की प्लेस ही बना होता है, प्लेस होल्डर। ये दो ही बने हैं जिसमें हम अपना टाइटल और सब टाइटल यानी कि पूरा की पूरी डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। यू कैन यूज द प्री पैकेज लेआउट्स अवेलेबल ऑन द लेआउट सेक्शन ऑफ द टास्क पेन। या फिर इसके अलावा जो स्लाइड हमने फर्स्ट स्लाइड ली है उसके अलावा जब हमें और लेआउट्स लेने हैं तो हम क्या करते हैं, प्री पैकेज लेआउट्स क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और हम उसमें से काम करते हैं। अब ये लेआउट्स हैं क्या, ए स्लाइड लेआउट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग विच ए न्यू स्लाइड कैन बी क्रिएटेड। स्लाइड लेआउट में मिलते हैं हमें सेट ऑफ एलिमेंट्स फॉर ए न्यू स्लाइड। नई स्लाइड के लिए हमें सेट ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, जो पहले से ही प्रिपेयर हैं, प्री पैकेज्ड हैं, वह हम अपने स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, पहले मेथड्स पढ़ते हैं। अप्लाइंग ए लेआउट टू द स्लाइड, सिलेक्ट लेआउट इन लेआउट सेक्शन ऑफ द टास्क पेन। अगर हमें इम्प्रेस में टास्क पेन में जाना है तो लेआउट में सिलेक्ट करेंगे हम। टास्क पेन में से टास्क पेन मेन्यू से हम लेआउट सिलेक्ट करेंगे। अब हमें लेआउट सिलेक्ट करने हैं। और अगर हमें प्रेजेंटेशन में करना है लेआउट्स तो हम क्या करेंगे, होम मेन्यू में क्लिक करके उसके बाद स्लाइड ग्रुप और उसके बाद लेआउट। मैं आपको दोनों की ही स्क्रीन दिखा देती हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिए, जब मैं इम्प्रेस की स्क्रीन ओपन करती हूँ तो मेरे जो लेआउट्स हैं वो राइट साइड पे हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, यह मेरे पास प्री पैकेज्ड लेआउट्स बने हुए हैं। इसके अलावा जब मुझे न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो यहाँ देखिए स्लाइड ऐड हो गई है। यहाँ मैं अपना टेक्स्ट दे सकती हूँ, दो टेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ तीसरा टेक्स्ट है। यहाँ पे मेरे पास एक विंडो बनी हुई है। इस विंडो में मैं पिछली बार भी मैंने बताया था कि टेबल भी इंसर्ट कर सकती हूँ, चार्ट भी, पिक्चर और मूवी भी। इन चारों में से कुछ भी यहाँ पर मैं ऐड कर सकती हूँ। इन तीनों टेक्स्ट में ही सेम है। ये 3 टेक्स्ट वाला लेआउट है और एक टाइटल। इसी तरह हमें यहाँ जो लेआउट्स दिए गए हैं अलग अलग तरह के, हम इनमें से कोई भी एक प्री डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। और जो मेरी पावर पॉइंट की स्क्रीन है, पावर पॉइंट की स्क्रीन में हमें होम में क्लिक करके लेआउट में क्लिक करना है। लेआउट में क्लिक करने से हमारे पास ये प्री पैकेज्ड आ गई हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्लाइड्स के मेरे बदल गए हैं, टाइटल सब टाइटल। यहाँ मेरा टाइटल है और यहाँ पे 4 टेक्स्ट हैं। इसी तरह इस स्लाइड में भी हम चाहे तो टेबल लेना चाहें, पिक्चर लेना चाहें, चार्ट बनाना चाहें, इन 6 में से इसमें 6 ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यह दोनों ही मेरे अलग अलग हैं। यह है आपके लेआउट्स। पावर पॉइंट में लेआउट्स के लिए होम, उसके बाद स्लाइड्स ग्रुप और इसमें लेआउट ऑप्शन।
उसके बाद है एडिंग न्यू स्लाइड। एडिंग न्यू स्लाइड जो है आपका वह होगा स्लाइड पेन के अंदर। जब भी आप नई स्लाइड ऐड करेंगे तो आप वो कहाँ शो करेगा आपको, स्लाइड पेन में। जो हमने पहले किया जहाँ से हम प्री डिज़ाइन ले रहे थे वो था हमारा टास्क पेन, और जहाँ हम नई स्लाइड ऐड करेंगे वह है हमारा स्लाइड पेन। मेथड से इसके इंसर्ट मेन्यू में जाके स्लाइड, या राइट क्लिक करके स्लाइड, या फिर स्लाइड आइकन इन द प्रेजेंटेशन टूल बार। 3 मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं। अब मैं आपको स्लाइड पेन में ऐड करके दिखाती हूँ। हाँ जी, पावर पॉइंट में देखिए होम मेन्यू में जाकर न्यू स्लाइड, जैसे ही मैं न्यू स्लाइड क्लिक करूंगी यहाँ मेरे पास लेआउट्स आ गए हैं। इनमें से मैं कोई भी चूज कर सकती हूँ। यहाँ देखिए यह एरिया, लेफ्ट साइड का एरिया जो है वह है स्लाइड पेन। जब भी मैं कोई नई स्लाइड ऐड करूंगी तो नई स्लाइड मेरी यहाँ पे शो कर देगा। यह आपका स्लाइड पेन है। और इम्प्रेस में इंसर्ट में जाकर स्लाइड, यह दूसरी स्लाइड आ गई है मेरी। इसी तरह से इसके भी लेफ्ट साइड में स्लाइड पेन का जो एरिया है उसमें हम इंसर्ट और स्लाइड, न्यू स्लाइड करके कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन में इंसर्ट और स्लाइड ही दिया गया है। न्यू स्लाइड हमें ऐड करनी है एक स्लाइड के साथ, तो हमारा ऑप्शन यही है, इंसर्ट स्लाइड फॉर द न्यू स्लाइड। ये हमारा न्यू स्लाइड बनाने का हो गया। अब हम करेंगे रन कैसे करते हैं स्लाइड्स को, तो इसके भी मेथड्स आप देख लीजिए। अभी स्लाइड शो मेन्यू में स्लाइड शो बटन प्रेजेंटेशन टूल बार पर, व्यू मेन्यू में जाकर स्लाइड शो भी कर सकते हैं, या सिर्फ हम दोनों में ही प्रेस F5 से अपनी स्लाइड को रन कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास इम्प्रेस व्यूज क्या होते हैं। देखिए इम्प्रेस लेट्स अस ओपन ए प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट स्टाइल्स। जो इम्प्रेस है वो हमारे सामने प्रेजेंटेशन को डिफरेंट स्टाइल्स में शो करता है, दैट इज कॉल्ड व्यूज। वही हमारे व्यूज कहलाते हैं। जैसे आपको पिछली बार भी बताया था कि मोबाइल की स्क्रीन जब आप लेंथ वाइज रखते हो तो पोर्ट्रेट फुल स्क्रीन रखते हो, उसी तरह ही इसके भी व्यूज हैं। इसमें हमारे पास व्यूज थोड़े ज़्यादा हैं, तो वो व्यूज हम करेंगे अभी। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल व्यू। जब हम स्लाइड बनाते हैं नॉर्मल व्यू में, द नॉर्मल व्यू इज द मेन व्यू। नॉर्मल व्यू है, मेन व्यू है, और बाय डिफॉल्ट भी व्यू नॉर्मल व्यू ही रहता है फॉर क्रिएटिंग individual slides. This view is a preferred view of formatting and designing slides and for adding text, graphics and animation effects. नॉर्मल व्यू डिफ़ॉल्ट व्यू है। इसी में मेन व्यू हमारा यही है जिसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं, और इस व्यू को ही प्रेफर किया जाता है फॉर्मेटिंग द डिज़ाइन स्लाइड्स में जब भी हम कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, या फिर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं, कोई ग्राफिक्स ऐड करते हैं और एनिमेशन लगाते हैं, वह सभी हम नॉर्मल व्यू में ही करते हैं। यहाँ देखिए मेरा ये नॉर्मल व्यू मैंने शो किया हुआ है पिक्चर एक। यहाँ पे मेरा ये स्लाइड पेन है, इस तरफ टास्क पेन है, और यहाँ बीच में वर्क स्पेस में मेरी फाइल्स बन रही है जो मैं स्लाइड्स प्रिपेयर करती हूँ। उसके बाद मेरा सेकेंड व्यू है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू शोज टॉपिक टाइटल, बुलेटेड लिस्ट एंड नंबर लिस्ट for each slide in the outline format. This view is mainly used for rearranging. यह व्यू जो है आउटलाइन व्यू जो है वो रीअरेंजिंग के लिए, अपनी स्लाइड्स को आगे पीछे करने के लिए, द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स के लिए भी यूज किया जाता है। और एडिटिंग टाइटल्स एंड हेडिंग्स, रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द आइटम इन ए स्लाइड और एडिंग न्यू स्लाइड्स। यहाँ देखिए ये मेरा आउटलाइन व्यू है, सिर्फ इसमें आउटलाइंस ही दी गई हैं। एक स्क्रीन पर आपको सभी स्लाइड्स की आउटलाइंस दिख जाती हैं। आप उन स्लाइड्स की आउटलाइंस को आगे पीछे
रीअरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, या बीच में से कोई स्लाइड को निकाल के उसे शिफ्ट करना है आगे या पीछे, उन आउटलाइंस को भी कर सकते हैं। यह आउटलाइंस हम प्रिपेयर करते हैं, ऑडियंस को हम किस तरह से बता रहे हैं, किस तरह से हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी स्लाइड्स को, ये स्लाइड्स के बारे में आउटलाइंस हैं, आउटलाइन व्यू। थर्ड है हमारा नोट्स व्यू। नोट्स, दिस व्यू इज पर्पस इज टू लेट अस ऐड नोट्स टू ईच स्लाइड। इसमें हर एक स्लाइड के नोट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। दैट आर नोट्स इन व्हेन द प्रेजेंटेशन इज शोन। जब प्रेजेंटेशन ऑन की जाती है, जब प्रेजेंटेशन चलाई जाती है, जब हम अपनी स्क्रीन को रन करते हैं, तो ये नोट्स व्यू नहीं दिखते हमें। नोट्स व्यू में मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमारी एक पिक्चर है और नीचे इसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, जिसे स्पीकर नोट्स भी कहते हैं। यही आपका नोट्स व्यू है, जहां हम अपने नोट्स बनाते हैं स्लाइड्स के बारे में। उसके बाद है मेरे पास हैंड आउट व्यू। द हैंड आउट व्यू print our slide for a handout. Handout basically are the compressed version of the slide useful for printing. पहले भी बताया है मैंने कि हैंडआउट व्यू जो है वो कंप्रेस्ड वर्जन है आपकी स्लाइड का फॉर प्रिंटिंग। While printing handouts, we can choose how many slides are to be printed per page. Thumbnails can be rearranged in this view by dragging and dropping them. जब हम हैंड्स व्यू ले रहे हैं, हैंडआउट्स निकाल रहे हैं किसी व्यू के, किसी स्लाइड के, तो हम एक स्लाइड पर कितने स्लाइड्स का, एक शीट पर कितनी स्लाइड्स का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, यह भी अरेंज कर सकते हैं कि एक शीट पर हम 2 स्लाइड्स का हैंडआउट्स लें, या फिर एक स्लाइड पर एक ही शीट का हैंडआउट लें, और एक शीट पर हम 3, 4, 5, 6 कितने भी स्लाइड्स का छोटा छोटा थंबनेल इफेक्ट में अपना हैंडआउट्स ले सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है मेरा, द स्लाइड शॉर्टर व्यू शोज ए थंबनेल ऑफ ईच स्लाइड इन द ऑर्डर। थंबनेल साइज में आपको ऑर्डर दिखाता है। दिस व्यू इज मेनली यूज्ड फॉर रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड। इस स्टाइल में हम फॉर्मेट नहीं करते, स्लाइड नहीं करते, सिर्फ हम रीअरेंज करते हैं स्लाइड्स को, प्रोड्यूसिंग ए टाइम स्लाइड शो और एडिंग ट्रांजिशन बिटवीन सिलेक्टेड स्लाइड। या फिर हम इन स्लाइड्स को, जैसे स्लाइड शॉर्टर व्यू आपका दिखाया गया है, इसमें मैंने थंबनेल इफेक्ट में है ये, और आगे पीछे करना है, रीअरेंज करना है, अपना टाइम्स कहीं ज़्यादा करना है, इफेक्ट्स डालने हैं, वो स्लाइड शॉर्टर व्यू में हम कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड शॉर्टर व्यू में हम ना तो डिज़ाइन करते हैं, ना ही हम स्लाइड्स बनाते हैं, सिर्फ रीअरेंज करने में और ट्रांजिशन करने में काम में लाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू जो है, दिस व्यू डिस्प्लेज द presentation on slide at a time in sequence as the automatic slide shows। जो हमारी स्लाइड रन की जाती है वह हमारे स्लाइड शो ही कहलाता है। जब हम उसे प्रेजेंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, वह हमारा स्लाइड शो व्यू में आता है। देखिए, अब इम्प्रेस में आपको वर्क स्पेस में 5 व्यूज़ हैं दिखाए गए, और प्रेजेंटेशन में व्यू मेन्यू में 6 व्यूज़ दिखाए गए हैं। जो इम्प्रेस मेन्यू है उसमें ये स्लाइड शो व्यू नहीं दिखाया गया। जब हम रन करते हैं स्लाइड को, वो स्लाइड शो व्यू में ही रन करते हैं। यहाँ देखिए आप, ये पावर पॉइंट की स्क्रीन है। यहाँ देखिए व्यू मेन्यू में गए हम, मेरे पास 6 व्यूज़ आ गए हैं। नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट्स मास्टर और नोट्स। ये जो है स्लाइड व्यू है, ये हैंडआउट व्यू है और ये नोट्स व्यू है। इसमें 6 व्यूज़ हैं। और जो मेरी इम्प्रेस की स्क्रीन है, इम्प्रेस की व्यूज़ में यहाँ वर्क स्पेस में ही मुझे 5 व्यू दिखाए गए हैं, नोट्स, आउटलाइन, हैंडआउट और स्लाइड
शॉर्टर। अब है मेरी असाइनमेंट 2। एक तो ये नोट्स जो भी हैं आपके दिए गए, आपको इसी में से आंसर आपको लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए स्लाइड शो। स्लाइड शो में आपको ये जो लास्ट बताया गया था यही का यही लिखना है आपको। दिस शो डिस्प्लेज द प्रेजेंटेशन ऑन ए स्लाइड एट ए टाइम इन ए सीक्वेंस एज एन ऑटोमेटिक स्लाइड शो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। उसके बाद है वेरियस कंपोनेंट ऑफ स्लाइड दैट कैन बी यूज फॉर रेफरेंस पर्पस। रेफरेंस पर्पस में मेरे वही बताने हैं, वही लिखने हैं आपको, हैंड आउट्स, आउटलाइन और स्पीकर नोट्स। वो तीनों नाम लिखने हैं, टाइटल और उनके जो ब्रीफ दिया हुआ है, जो उनके बाद हमने डेफिनेशन दी हुई है, सिर्फ वही बतानी है। उसके बाद है व्हाट इज द यूज ऑफ 5 डिफरेंट वर्क स्पेस व्यूज ऑफ द इम्प्रेस। जो मैंने आपको अभी बताई है ये 5, यही डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, हैंडआउट्स व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स। जो ऑर्गेनाइज्ड आपको मिलती है सेट ऑफ एलिमेंट्स। लेआउट हमने देखा था टास्क पेन में, किस किस तरह की आपको स्लाइड्स मिल रही है, वह डेफिनेशन आपको लिखनी है। 5 और 6 जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें से 5 का जो है, चाहे हैंडआउट्स और आउटलाइन में डिफरेंस या फिर आउटलाइन स्पीकर नोट्स, इन तीनों में से दो डिफरेंस आपके पेपर में जरूर मिलते हैं। और जो ये 5 डिफरेंट वर्क स्पेसिस व्यू हैं आपके, जो 5 व्यूज हैं, इन व्यूज को अच्छे से करना है। इन व्यूज में भी 2 नंबर का या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको पेपर में। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना है और लर्न करना है।